दुनिया बहुत बड़ी है और मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है। इस छोटी स्क्रीन में बड़ी दुनिया समा चुकी है। बच्चे घरों में और बाहर मोबाइल के बगैर रह नहीं सकते। यूँ तो बड़े भी मोबाइल देखते हैं, लेकिन बच्चों की ये लत दूरगामी जो नतीजे आएंगे वे बहुत ख़तरनाक होंगे। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनिल पाणिकर हैं। बहुत ही शानदार खूबसूरत व्यक्ति हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं वे। संक्षेप में कहूँ तो दृष्टि के जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, वैसे ही हिसार में वे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। डॉक्टर पाणिकर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से लत पड़ रही है बच्चों में मोबाइल की, इसके दूरगामी दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे बच्चों की ध्यान लगाने की जो क्षमता है उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, बच्चे जब मोबाइल लेते हैं तो उसको फ्लिप करते हैं, बार बार चेंज करके देखते हैं। और जो रील्स की आदत बहुत सारे बच्चों को, खास करके युवाओं में बहुत ज़्यादा होती है। तो रील्स जो है पहले ये 2 से 3 मिनट तक के हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे। अब ये भी कुछ सेकेंड्स तक सीमित हो गए हैं, क्योंकि बच्चे कुछ सेकेंड से ज़्यादा एक जगह टिक के नहीं देखते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका कहीं पे भी ध्यान लगाना जो है बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो पढ़ाई में एकाग्रता के साथ पढ़ना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप अगर आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, आधा घंटा पढ़ाई करके आप थक गए, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी समय मोबाइल उठा लेते हैं। मोबाइल उठा के इसी तरह के रील्स या यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ या कोई वेबसाइट्स वगैरह देखते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो उन्होंने पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा, या बहुत कम हिस्सा याद रहेगा, ज़्यादातर वो ख़राब हो जाता है इस तरह की चीज़ों से। तो आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं इसको, वो कम हो जाता है। और इसी कारण से ये बच्चे जब क्लासेस में बैठते हैं तो ये क्लास में भी बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं। 15 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा का इनका स्पैन ऑफ अटेंशन रहा नहीं। बहुत अच्छे टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली पढ़ाने वाले टीचर्स की क्लास में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि हम बोर हो गए। बोर इसलिए हो गए क्योंकि आदत उनको मोबाइल फ़ोन्स की है, आदत उनको बार बार चीज़ों को चेंज करने की। अगर हम ये सोचें कि इसका असर सिर्फ पढ़ाई तक है तो ये सही नहीं है। इसका असर इनके रिश्तों में भी आ रही है, रिलेशनशिप में भी। ये जो यंगर जनरेशन है, जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इवन स्कूल में भी आप देखोगे कि बच्चे जो है एक रिश्ते में भी स्थिर नहीं हो रहे हैं, उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट करते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेशनशिप में भी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। फिर इनको कुछ नया चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। उस नयापन के चक्कर में इनसे कई गलतियां होती हैं, फिर उसके कारण ये फिर बीमार पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप देखोगे छोटे जो बच्चे हैं, खास करके स्कूल वाले जो 10th 11th 12th वाले, इनके कई अकाउंट्स मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है जो परिवार वालों के साथ जुड़ा हुआ है, एक अकाउंट है जो दोस्तों के साथ, स्कूल वालों के साथ, और एक बिल्कुल अलग अकाउंट है। तो इसका मतलब आप कई व्यक्तित्व एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। आप कहीं कुछ और कहीं कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसका प्रभाव क्या है कि आप इंस्टाग्राम पे जो फोटोग्राफ्स, वीडियोस सब देखते हैं, उससे इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी बहुत नीरस नज़र आने लगती है। और इससे फिर अवसाद की दिक्कत होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम इनमें शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं। और जब इतने सारी एक्साइटमेंट आप सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से ले रहे हैं, तो दूसरा इसमें एक और जो प्रॉब्लम सामने आता है वो ये है कि आसपास से कटना शुरू हो जाते हैं। इनके इंस्टाग्राम पे पता नहीं कितने हज़ार फॉलोअर्स हैं, लेकिन असल जीवन में 2 दोस्त नहीं है जिनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। और ये मामला अगर सिर्फ बच्चों तक हम कहें तो वो भी सही नहीं है, परिवार के परिवार ऐसे हैं। आप देखोगे कि पूरा परिवार मिलके एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है, और वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच के बैठते ही हर कोई अपना अपना मोबाइल निकाल लेता है, और कई तो बिना उस मोबाइल से सर उठाए कहते हैं कि ये मंगवा दो, वो मंगवा दो। तो आप क्यों गए थे रेस्टोरेंट में परिवार के रूप में? ताकि आप परिवार के रूप में बैठें, आपस में बातचीत हो, शेयरिंग हो, कुछ हो। वो गायब होता जा रहा है। रास्ते क्या बचते हैं? रास्ते ये बचते हैं कि पहली बात, मोबाइल फ़ोन जो है आपके इस्तेमाल के लिए है, आपकी ज़रूरत के लिए है, ये आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप शाम को 8 बजे खाना खाने बैठते हैं, बंद कर दीजिए इसको, या साइड पे रख लीजिए। कोई बहुत ज़रूरी कॉल हो तो लीजिए, अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत कहाँ है।
और उसके बाद आप रात को सोने से पहले तो मतलब ये बंद होना चाहिए। यहाँ बहुत लोगों की आदत पड़ चुकी है कि वो रात को भी सोने से पहले भी लास्ट मोबाइल चेक कर रहे होते हैं। और दिक्कत ये भी है कि इनमें से सभी किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होते हैं, और उसमें सोने से पहले भी एक गुड नाइट मैसेज डालना नहीं भूलते। और अगर इनको चिंता हो जाती है उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आधे घंटे में कोई मैसेज नहीं आया, तो ये अपनी तरफ से एक मैसेज डाल देते हैं गुड नाइट का। तो पता लगता है कि वो अकेले नहीं है, 4 उल्लू और हैं जी। वो फिर जवाब देंगे, तो फिर ये बातचीत शुरू होगी, और ये बातचीत 12:30-1 बजे तक जाके कहीं ख़त्म होगा और ये सोने के लिए जाएगा। नेक्स्ट डे जब ये सुबह उठेगा, ये बच्चा या इंडिविजुअल फ्रेश नहीं होगा, इसका दिन खराब जाएगा, ये थका थका रहेगा, इसको जो कामकाज है उसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके ये काम नहीं कर पाएगा, इसकी एफिशिएंसी खराब होती है। डॉक्टर पानीकर, बहुत तेज़ रफ्तार से जो है बच्चों का, खासकर जो हमारे छात्र वर्ग हैं, उनका व्यवहार बदल रहा है जी। और अपवाद को छोड़ दें तो कुछ शिक्षकों का भी व्यवहार बदल रहा है जी। आप होली एंजल स्कूल से जुड़े हुए हैं, विशेष और बुनियादी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए काउंसलिंग या दूसरे पहलू पर? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो एजुकेशन में, खास करके स्कूल एजुकेशन में हम फेस कर रहे हैं, वो है टीचर्स का। हमको अच्छी क्वालिटी के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टीचिंग यहाँ लोगों की पहली पसंद नहीं है। टीचिंग मजबूरी का प्रोफेशन बन गया है, तो मजबूरी में लोग टीचिंग में आ रहे हैं। तो वो जो मजबूरी में आए होते हैं, उनकी कमिटमेंट, उनकी एफर्ट्स उतने होते नहीं हैं। दूसरी बात, हमको अच्छे टीचर अगर मिल भी जाएं, तो जिसको हम आदर्श अध्यापक बोलते हैं वो नहीं मिलता। अच्छा टीचर तो वो है जो क्लास में रेगुलर है, सब्जेक्ट जानता है, सब्जेक्ट पढ़ा देता है। आदर्श कौन है? आदर्श के लिए हम एक शब्द और यूज़ करते हैं, मेंटर, एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। वो नहीं मिलता है, क्योंकि टीचर भी बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता। उसको लगता है कि मैं क्लास पढ़ाने के लिए रखा हूँ, तो यहीं तक मेरी सीमा है। बच्चों को लगता है कि हम पे करते हैं सब्जेक्ट सीखने के लिए। तो वो जो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग बनना चाहिए, वो नहीं डेवलप हो पा रहा है। और इन सब में एक और चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बहुत सारे बच्चे नॉन अटेंडिंग होते जा रहे हैं, और बहुत सारे स्कूलों को लगता है कि नॉन अटेंडिंग बच्चों को लेना उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको टीचर रखने की ज़रूरत नहीं, ना ही पढ़ाने लिखाने का कुछ बोझ उनके ऊपर है। वो कहीं से पढ़ लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे, उनका नाम हम चला सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट था। इससे क्या हो गया कि बच्चों का जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, सर्वांगीण विकास बोलते हैं, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि वो स्कूल आता है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट की क्लास के लिए थोड़ी आ रहा है, उसमें दोस्ती है, यारी है, शेयरिंग है, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना भी है। इन सब चीज़ों से वो उसका एक सर्वांगीण विकास होता है। वो सारी चीज़ों से वंचित हो रहा है, और वो सिर्फ ट्यूशन की क्लासेस तक सीमित होगा। ऐसे में वो अपनी एंटरटेनमेंट के शॉर्टकट्स ढूंढेगा, और वो शॉर्टकट आपका मोबाइल और इंटरनेट उसको दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके दोस्त यार नहीं है, वैसे इंटरेक्शन नहीं है, तो वो प्लेजर मैक्सिमम लेने के लिए ये वेबसाइट्स पे जाएगा। आप कितनी देर तक सीरियस काम करेंगे किसी मोबाइल या लैपटॉप पे, अगर इंटरनेट की सुविधा है तो? अब जैसे ही थोड़ा सा उसमें उबेंगे, आप अपनी एंटरटेनमेंट खोजेंगे। और इसी कारण से आप देखोगे 10वीं के बाद के बच्चों में पॉर्न एडिक्शन बढ़ रहा है, पोर्नोग्राफी इजीली अवेलेबल है। इनमें से कई बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स में कई बार कई जीबी भर के पॉर्न वीडियोस मिलते हैं। तो अगर इस एज ग्रुप में आप उससे एडिक्ट हो जाएंगे, तो आपके तो दिन में, मस्तिष्क में, सब जगह वही चल रहा है ना, वो जहन में वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, और रिपीट होंगे तो वो आपको बीमार कर देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अपराध बढ़ेंगे? अपराध तो बढ़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन एक और काम करता है, ये आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का काम करता है। आपकी इच्छाएं बढ़ गई, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के माध्यम क्या है, मीडियम क्या है नहीं, तो फिर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे। वो शॉर्टकट आपको अपराध की तरफ लेके जाएगा। इस तरह का बदलाव हो शिक्षा जगत में? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बदलाव ये है कि शिक्षक जो है वो मतलब उसमें पहला बदलाव होना चाहिए। पहला बदलाव ये कि वो उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह ना ले, बच्चों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करे। इसमें लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेरेंट्स की जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कई बार टीचर्स और स्कूल्स को भी मजबूर करती हैं कि वो लकीर के फ़कीर बन जाए। क्योंकि पेरेंट्स, हमारे पास कई बार स्कूल्स में ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी ये बच्चा आपके हवाले किया, इसको मारो पीटो जो मर्जी करो, आप इसको आदमी बना के दो। मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि ये सिर्फ नंबर ले,
और ऐसे में क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन व्यवहार के रूप में उनका व्यवहार खराब है। एक लड़की है, उसके 3-4 बॉयफ्रेंड हैं, पेरेंट्स टोकते हैं तो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको नंबर चाहिए, मैं ला रही हूँ। तो अब ऊपर से पेरेंट्स ने भी सिस्टम क्या बना रखा है कि तुम ये नंबर लाओगे या ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो ये चीज़ हम ला देंगे। तो आपने एक तरह से रिश्वत देने का काम उन बच्चों को कर दिया, वो बच्चे उसके आदी हो गए, ठीक है। तो उनमें वो वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं होगा। अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए था, पेरेंट्स के नाते क्या आप बच्चे के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, क्या टीचर क्लास में सब्जेक्ट के अलावा भी बात कर रहा है, उनसे एक पर्सनल लेवल, एक बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। अगर ऐसा होगा तो उसकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे और इन चीज़ों पे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको आपस में बात करके एक दूसरे से शेयर करके ही वो सारी प्लेजर्स मिलना शुरू हो जाता है। और तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो क्वालिटी टाइम बिताएं, और पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर अपनी चीज़ों को थोपने की गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, इवन जो ठीक ठाक पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि ना बच्चे को तो वो मोल्ड कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। और मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं पुराने पेरेंट्स से ज़्यादा खतरनाक है। पुराने वाले तो बिल्कुल सिंपल स्टेट बोल देते थे कि भाई तेरे को इंजीनियर बनना है। नए वाले ऐसे नहीं बोलते, नए वाले बोलते हैं कि देखो बेटा, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम चाहे इंजीनियर बनो चाहे आर्ट्स ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लेना अगर तुम कुछ नहीं भी बन पाए तो हम तुम्हारे लिए किराने की दुकान खोल देंगे। तो आपने उसको क्या दिखा दी, आपने उसको कितनी भयंकर साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया। ये ज़्यादा खतरनाक है और ये बच्चों को बीमार कर रहा है। आप देखिए सुसाइड का जो डाटा आया है, आप देखो सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अब कब कर रहे हैं वो भी देखिए, एग्ज़ाम से पहले कर रहे हैं कुछ, और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट से पहले कर रहे हैं। इसका मतलब उनसे जो उम्मीदें रखी गई हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक हैं, जिनको जो उनको लगता है कि शायद वो पूरा ना कर पाए। तो आपका साफ कहना है कि शिक्षक जो है समर्पित हों और समाज में जो है बुनियादी बदलाव आए। जी, समाज में बुनियादी बदलाव परिवार से ही शुरू होगा, वो परिवार से ही शुरू होगा। माँ बाप बच्चों के बीच में बातचीत हो और उनसे जो उम्मीदें रखते हैं वो उम्मीदें रियलिस्टिक हों, और थोड़ा सा माँ बाप को भी अपने बच्चे के करियर को लेके पढ़ना लिखना पड़ेगा। वो ट्रेडिशनल जो करियर है कि भाई वही इंजीनियर वही डॉक्टर वाला, वो अभी चलेगा नहीं, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था में बहुत भारी बदलाव है। अब हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये प्योर स्ट्रीम्स नहीं रहेंगे, बच्चे अपनी मर्जी का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसका मतलब आने वाले दिनों में जो करियर ऑप्शंस होंगे वो भी बहुत अलग जाएंगे। तो इसलिए वो ट्रेडिशनल सोच से निकलने के लिए उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ बच्चों का जागरूक होना या टीचर का जागरूक होना काफ़ी नहीं है, पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा। और वो ज़माना गया जब ये कह सकते थे कि हम भी पल गए थे जी, हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं था। अब नहीं, अब बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं। तो ऐसे में आपको, अगर आप सही प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो आपके बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पानीकर, बात हमसे कर रहे थे। चांद सूरज की रोशनी तभी तक सार्थक है जब तक दूरियां हैं, और आदर्श मूल्यों को लेकर, शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं हमें अपने को बदलना होगा, तभी देश दुनिया में बदलाव आएगा, इसमें दो राय नहीं है। मुकेश सोरी, न्यूज़ लाइन हिंदी।